इंडिया गेट से मेरा पीएम मेरा अभिमान कैंपेन की शुरुआत की गई है और ये कैंपेन की शुरुआत की है खुद कपिल मिश्रा ने। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। ना ही किसी पार्टी से हैं बल्कि ये आम लोग हैं, अलग अलग RWA से हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं और साथ ही और तमाम जितने जो एजेंसियां होती हैं उससे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। कपिल मिश्रा से बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके का कैंपेन है ये? मेरा पीएम मेरा अभिमान, ये थीम है और यही नारा है, यही मैसेज है। इसके साथ हम लोगों ने आज इंडिया गेट से लॉन्च किया और इंडिया गेट से आवाज़ पूरे इंडिया में जा रही है। आज पहला दिन है इसको लॉन्च करने का। हमने ये मिस कॉल नंबर भी इसमें लॉन्च किया है जिसमें कॉल करके लोग इस अभियान के सदस्य बन सकते हैं, इस अभियान से जुड़ सकते हैं। लक्ष्य ये है कि जो भी लोग देश के प्रधानमंत्री पर गर्व करते हैं और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से प्यार करते हैं वो सब लोग इकट्ठे हों और इकट्ठा होकर जो नेगेटिव कैंपेन मोदी जी के खिलाफ चलाया जा रहा है उसको अब जनता जवाब दे। तो इसी लक्ष्य के साथ ये अभियान शुरू किया है। पहले दिन का रिस्पांस देख के ये लग रहा है कि देश की जनता यही कहना चाहती है और यही सुनना चाहती है। तो ये अभियान दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं में हम लेके जाएंगे, लोगों को इसका सदस्य बनाया जाएगा और दिल्ली के अंदर भी और देश में भी जो नेगेटिव कैंपेन है उसको काउंटर करने के लिए जनता का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाएगा। आदेश गुप्ता जी हमारे साथ मेयर हैं। सर, कितना ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि तमाम जितनी विपक्षी दल हैं लगातार सोशल मीडिया के जरिए प्रचार किया जाता है और जो है जिस तरीके से किया जाता है, क्या कितना ज़रूरी समझते हैं चुनाव? मेरा पीएम मेरा अभिमान को मैं कपिल मिश्रा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ ही कहना चाहता हूं ये अभियान ये जन जन का अभियान बनेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से देश के अंदर सकारात्मकता माहौल तैयार किया है और देश आज आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि बिना कर्ज लिए हम देश का सर ऊंचा करके काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ सड़कों बनाने की रफ्तार इतनी तेज हो गई है, हम जो काम कर रहे हैं, हम विकास की नए आयाम छू रहे हैं। हम पहली बार देश की आज़ादी के 70 सालों के इतिहास में पहली बार कोई ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जिसने ये सोचा उन 18,000 गाँव के बारे में जहाँ बिजली नहीं पहुँची थी, जिसने ये सोचा जो महिलाएं चूल्हे पर रोटियां पका पका के जिनकी हालत खराब हो गई थी उनको उज्ज्वला योजना के अंदर गैस दी और उन किसानों को जिनको किसान बीमा योजना के अंतर्गत लाया गया। ऐसी तमाम योजना, इतनी बड़ी योजना शायद विश्व की पहली योजना होगी आयुष्मान भारत योजना, जिसके अंदर स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो 24 घंटे 365 दिन इस देश की जनता के इस भलाई के लिए सोचता है, वो हमारा अभिमान ही है और निश्चित रूप से वो 2019 में पुनः प्रधानमंत्री होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं कपिल मिश्रा जी को इस अभियान के प्रारंभ करने के लिए बहुत बहुत दिल से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे कैंपेन? देखिए, सवाल सिर्फ इतना है कि हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में प्रधानमंत्री चुना जाता है तो वो भारत की लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक है, भारत के लोगों का प्रतीक है। और अगर हम लोग प्रधानमंत्री को कभी कांग्रेस के एक जयचंद है या जयचंद्र ऐसे नाम है किसी का, वो कहते हैं कि चौराहे पे जाके जला देना चाहिए। संजय निरुपम कहते हैं कि उनकी पैदाइश के लिए कहीं कांग्रेस को दोष ना दे दे। नीच कहकर उनकी जाति को इंगित करके गाली दी जाती है। तरह तरह की बातें, चोर कहा जाता है। इस तरीके से जब विदेशी धरती पर भी होते तब भी उनको ऐसी बातें बोली जाती हैं। तो तब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे हमला नहीं कर रहे, आप देश के 130 करोड़ लोगों पे हमला करते हैं। तो इसीलिए आज ये अभियान सिर्फ इतना है कपिल मिश्रा जी का कि आप मोदी का विरोध करना चाहिए, पर मोदी विरोध करते करते देश के विरोध में मत उतरो। आज जो भी देशभक्त है वो आज यहाँ पे खड़ा है ये कहने के लिए कि मैं प्रधानमंत्री पद की गरिमा के साथ खड़ा हूँ, मैं प्रधानमंत्री जो है उसकी इज्जत करता हूँ। पर कुछ लोग तो है कि जो अपने खुद के प्रधानमंत्री, अपने रोबोट वाले प्रधानमंत्री की ऑर्डिनेंस फाड़ते थे, उनकी यहाँ आने की कोई उम्मीद नहीं है। वो शायद इटली में ही है और इटालियन प्रधानमंत्री के अभिमान के लिए वो आकांक्षा करते हैं, वो अपेक्षा करते हैं। तो उनको यहाँ पर बुलाया भी नहीं जा सकता, ना वो आएंगे यहाँ पर। अरे जी, आप क्या कहेंगे, किस तरीके से लोग इस कैंपेन में जुड़ेंगे? आपको लगता है कि लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि मेरा पीएम मेरा अभिमान ये सिर्फ एक नारा नहीं है, 130 करोड़ लोगों की भावनाओं का प्रतीक है। आज जिस प्रकार से कंपैरिजन होता है, एक तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता, जातिवादी फैलाते हैं और दूसरी तरफ एक ऐसा प्रधानमंत्री है कि 24 घंटे 7 दिन 365 दिन काम करता हो, देश का फक्र, देश को सर ऊंचा करता हो। ऐसे प्रधानमंत्री को चुन के, ऐसे प्रधानमंत्री को अभिमान करके हमें खुद को गौरवान्वित होता है। तो मुझे लगता है कि जो आज ये कैंपेन शुरू किया है, आने वाले दिनों के अंदर सिर्फ दिल्ली के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये कैंपेन जाएगा। और जब हम 2019 के अंदर मई में जब भी चुनाव होंगे और एक बार फिर से मोदी दिल से
और हम देखना चाहेंगे कि मोदी जी फिर एक बार फिर प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लें। तो हम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते में कपिल मिश्रा जी को समर्थन देने आए हैं और ये चाहते हैं कि सिर्फ ये दिल्ली तक सीमित ना रह के पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये कैंपेन जाए और जो मेरा भी पीएम मेरा अभिमान है वो सिर्फ एक नारा ना हो के एक 125 करोड़ लोगों की भावनाओं का प्रतीक बने, ये मेरा मानना है। तो बिल्कुल मेरा पीएम मेरा अभिमान कैंपेन की शुरुआत की गई है और आप देख पा रहे हैं कि एक मिस कॉल नंबर भी यहाँ पर दिया गया है और उसके जरिए अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं इस कैंपेन में तो आप मिस कॉल मार के जो है इस कैंपेन से जुड़ सकते हैं। बहरहाल 2019 में चुनाव है, उससे ठीक पहले कपिल मिश्रा ने कैंपेन की शुरुआत की है और सीधा तौर पर ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री के खिलाफ नेगेटिव जो ट्रोल किया जाता है सोशल मीडिया पर, तो उनकी इमेज क्लियर करने की कहीं ना कहीं ये कोशिश है। और आज इस कैंपेन में बड़ी संख्या में तमाम जितने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद थे, साथ ही दिल्ली के और जो लोग हैं, जो आम जनता है वो भी इस कैंपेन में जुड़ी है। लेकिन इस कैंपेन में एक जो मिस कॉल नंबर है वो भी दिया गया है, उसके जरिए आप भी इस कैंपेन से जुड़ सकते हैं। कैमरामैन कपिल बेदी के साथ दिवांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज, दिल्ली।